ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए रीडिंग लेके आए हैं जो कि है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। सो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, आज इस रीडिंग को करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर इस रीडिंग को आप सन मून साइन जिसके भी नाम राशि जिससे भी आपको रेजोनेट हो आप देखें। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जैसे ही आपके सामने आए ये आपके लिए बनी है और किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती खुद पर रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम जल्दी से इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। बट एक बात, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीडिंग पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आई क्लेम ज़रूर लिखें। चलिए करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले आज के दिन हम देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, किस एनर्जी में है आपका पर्सन, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है। और सबसे पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन खुद को हील करना चाहता है, खुद को संभालना चाहता है, खुद को एक ऐसी एनर्जी में डालना चाहता है जहाँ पर वो खुश हो। क्योंकि आपका पर्सन मुझे यहाँ दिल से खुश नहीं दिख रहा, मन से खुश नहीं दिख रहा। मन से वो बहुत बेचैन है, बहुत ऐसी सिचुएशन में दिख रहा है जहाँ पर उसे अब अपनी जीवन में कुछ मिले या ना मिले शांति चाहिए। सबसे ज़्यादा उसको लगता है मेरी लाइफ में शांति नहीं है, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि सुकून भी हमें तभी मिलता है जब हम किसी को सुकून देते हैं, जब हम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बनाते हैं, जब हम उनको परेशान करते हैं, जब उनके साथ हम ऐसी बातें करते हैं या ऐसी चीज़ें हम उनकी ज़िंदगी में डाल देते हैं, उनके लिए परेशानियाँ इकट्ठी करते हैं। तो भले ही वो इंसान हमसे बदला ना ले, भले ही वो उस टाइम वो सारी चीज़ें हमारे साथ ना करे, लेकिन डिवाइन यूनिवर्स ऐसी चीज़ें करता है जिससे कहीं ना कहीं हमें बदला अपने आप किसी न किसी और रूप में मिल जाता है। इसी तरह की एनर्जी में मुझे ये इंसान दिख रहा है जो कि अपनी लाइफ का वक्त बदलना चाहता है, जो कि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स में, इतनी डिस्प्यूट में इसकी ज़िंदगी फंसी हुई है, इतनी नेगेटिविटी में इसकी लाइफ फंसी हुई है कि इसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस पूरे जंजाल से, इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। ये चक्रव्यूह भी इसका खुद का ही रचाया हुआ है। चक्रव्यूह ज़्यादा पैसा कमाने का, चक्रव्यूह गलत आदतों का, चक्रव्यूह बुराइयों का, चक्रव्यूह हर समय अपनी बात को ऊपर रखने का। इस जो चक्रव्यूह है, एक शांति भरी ज़िंदगी मुझे इस इंसान की नहीं दिख रही। अपने आप को ऐसी चीज़ों में उलझा के रखना जो शायद किसी काम की भी नहीं है, जो शायद ज़रूरी भी नहीं थी, लेकिन अपने आप को जानबूझ के परेशान करा। और उसके साथ इन्होंने अपने जीवन में, मुझे दिख रहा है, बाकियों को भी बहुत परेशान किया, खासकर इनके परिवार को। अगर आप इनके परिवार का हिस्सा हैं तो इन्होंने आपको बहुत परेशान किया। अगर इनकी फैमिली कुछ और है, मतलब आप इनके लवर हैं या कुछ ऐसा है, तो इनके परिवार भी इनसे बहुत परेशान है। वो भी नहीं सोच पाता कि इसे कैसे संभालें, इसे कैसे देखें, इसे कैसे डील करें, इसके गुस्से को, नाराज़गी को, चिड़चिड़ेपन को कैसे संभालें। सिर्फ पैसा ही कमाना तो सब कुछ नहीं है ना, जीवन में हमें और भी बहुत कुछ कमाना होता है, इज़्ज़त, ठीक है, शांति। और जब किसी के पास यही नहीं हो तो क्या करोगे, ऐसे बैंक में पड़े पैसे का, वो तो खाली का खाली है। सो आपका पर्सन भी कुछ इसी एनर्जी में मुझे दिख रहा है, जिसमें उसकी लाइफ में अकड़ तो बहुत है। उसे लगता है कि मैं सब कुछ पा सकता हूँ पैसे से, लेकिन हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती। पैसे से सुकून नहीं मिलता, पैसे से ज़िंदगी की वो खुशियाँ नहीं मिलती, या किसी को जो हम परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, वो नहीं मिलता। पर क्या इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है? क्या इसे लग रहा है कि ये गलत रास्ते चल पड़ा था और इसने चीज़ों को उस हिसाब से नहीं संभाला? इसे उम्र के साथ, वक्त के साथ एक मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना था, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें उम्र में मैच्योर भी होना पड़ता है।
क्योंकि लव के रिलेशनशिप में ये इसने अपने आप को इतना उलझा लिया है, आपके साथ जो अपना रिश्ता है उसको इतना उलझा लिया है कि उसमें मुझे शांति नहीं दिख रही, उसमें मुझे कलेश, मुझे उसमें ऐसी दिक्कत दिख रही है जिसमें ये सिर्फ खुद के ऊपर ही इतना फोकस है आज के दिन, जहाँ पर इसको ऐसा ही नहीं समझ में आ रहा मैं अपने जीवन को किस तरह संभालूं। काम भले ही करता रहे, पैसा भले ही कमाता रहे, चीज़ों में भले ही आगे रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन कितना ज़्यादा दिख रहा है इसकी लाइफ में। क्या ये इंसान को एहसास है इन सारी चीज़ों का जो ये कर रहा है? क्या इसके लाइफ में कुछ बदलाव आएगा? देखो, मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन इसको उन सभी रिश्तों से मुक्त कर देगा जिन्हें ये वैल्यू नहीं करता, चाहे वो आपका है, चाहे वो किसी और का है। जहाँ जहाँ इसने अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश की, डिवाइन इसको काट देगा उन लोगों से, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं उन लोगों का फ़ायदा उठाया या उन लोगों का इतना तिरस्कार, इतनी डिसरिस्पेक्ट की है, इतनी बेइज्जती की है उनकी, कि अब वो लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान हमें बचाओ, हमें देखो कि हम कैसे इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं, हमें ज़िंदगी का हमारा सोल्यूशन निकालो, हमारी इस परेशानी का सोल्यूशन निकालो। मुझे वो लोग ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़ते नज़र आ रहे हैं जिसमें से शायद आप एक होगे, बट मुझे यहाँ पर इसके लिए ऐसा दिख रहा है कि भगवान ने इसको इन सभी रिश्तों से, जो बहुत इसे चाहते थे, प्यार करते थे, धीरे धीरे वो इसे मुक्त करते जाएंगे और ये समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने मुझे अकेला कर दिया, मैं तो कहीं भी नहीं रहा, मैं तो कहीं की भी नहीं रही या रहा। सो यहाँ पर मुझे इस इंसान के जीवन में अब आता हुआ एक बड़ा अंधकार, बड़ा अंधेरा, बड़ा अकेलापन दिख रहा है, और जिसे ये कहीं ना कहीं संभाल भी नहीं पाएगा। भले ये बाहर कितने भी लोगों से उठ बैठ ले, दोस्त बना ले, अपने परिवार वालों के साथ हंसने खेलने की कोशिश करे, पर अंदर ही अंदर बिल्कुल खाली बर्तन। आपके लिए देखूंगी क्या है आज के दिन की गाइडेंस। सो क्या दिख रहा है आपके लिए? क्या आपको ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में करना चाहिए? इस रिश्ते में आपको किस तरह से चलना चाहिए? जब आपका पर्सन इस तरह का है तो क्या आपको अपने जीवन में करना चाहिए? सबसे पहला कार्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। सो रिश्ते वो पकड़ो जो ज़िंदगी में आपका साथ दें। ऐसे लोगों के पीछे मत भागो फ्रेंड्स, जो आपका दूर तक लंबा साथ ना दें। देखो, हमेशा का तो कोई साथ किसी का नहीं देता, लेकिन फिर भी उस रिश्ते को देखो जहाँ पर आप उसको पकड़ रहे हो तो वो भी आपका दुख में, सुख में, हर एक पल में साथ दे। ये ना हो कि सिर्फ दुख में तो भाग जाए और सुख में आकर खड़ा हो जाए। ठीक है, सो भागें ऐसे रिश्ते से, दूर हटें। दूसरा है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। तो चेंज करो, अपनी मूवमेंट चेंज करो। अगर एक ही जगह, एक ही रिश्ते में, एक ही नौकरी में बहुत लंबे समय से अड़े हो तो बदलो। चॉइसेस, और चीज़ें देखो जीवन में, और क्या लाइफ आपको और क्या दे रही है, और क्या चीज़ें आपको चाहती है कि आप अचीव करो अपनी लाइफ में। ठीक है, और अच्छे डिसीजंस लो, वो डिसीजंस लो जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, ना कि एक ही डिसीज़न पर अड़े रहो और उसी को सही करने में लगे रहो। ठीक है, कई बार हम कुछ डिसीजंस को, गलत डिसीजंस को सही बनाने में लगे रहते हैं और वो अल्टीमेटली हमें बहुत परेशान करके जाता है लाइफ में। ठीक है, सो ये है फ्रेंड्स आज आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो। इस रीडिंग को पसंद करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।